हाय टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, ये समझ लीजिए पूछने वाला भी हूँ, बताने वाला भी हूँ। अगर आप अपने सरफेस ग्राइंडर के मैग्नेट को कभी न कभी तो ग्राइंड किया होगा या करते हैं, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें जब भी आप ग्राइंडिंग करेंगे हमेशा मैग्नेट को ऑन करके ग्राइंड करेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा किसी बंदे के साथ, क्या होता है ना, चलो जब मैं किसी के साथ जाता हूँ या कहीं गया आया या किसी को मैं काम करते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये गलत कर रहा है, हालांकि मुझसे मैं इसको बताता हूँ, उसी समय मेरे माइंड में बात जरूर आती है कि यार ये बातें मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, यानी कि अपनी टूल रूम फैमिली से भी शेयर करूँ। शायद किसी ना किसी एक बंदे के काम के तो आ सकती है ना ये बात हमारी, इसीलिए मैं उसमें वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएँ। सो गाइस, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी बातों का आप ध्यान जरूर रखेंगे जब भी आप मैग्नेट को ग्राइंड करेंगे। मैग्नेट ग्राइंड आप इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें डेंट आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, और जब आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी कोई पीस बनाना होता है या एक्यूरेसी कोई काम करना होता है तो उसमें प्रॉब्लमें आती है, जैसे कि मैग्नेट में आपका स्क्रैच वगैरह आ जाना होता है और उसमें डेंट पड़ जाते हैं। इन सब वजह से आप क्या करते हैं, उस पर लाइट कट मारते हैं, यानी हल्का सा ग्राइंड करते हैं ताकि उस पर जो फ्लैटनेस है फ्लैटनेस काफ़ी अच्छी आ जाए, जो डेंट है वो डेंट खत्म हो जाए। इसी के लिए ही आप उसको ग्राइंडिंग करते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप ग्राइंडिंग करेंगे हमेशा मैग्नेट को ऑन करके ग्राइंड करेंगे, ऑफ करके नहीं करेंगे। काफ़ी लोग मैं देखा हूं, मैंने खुद से देखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं चलो ग्राइंड तो करना है, मैग्नेट को ऑफ करके ग्राइंड कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ एक्चुअली मुझे बताइए, मैग्नेट का ऑन और ऑफ में फ़र्क क्या पड़ेगा। चलो सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए। पहली बात तो ये फ़र्क तो वैसे देखा जाएगा तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात बोलूँगा मैं, शायद कुछ माइक्रोन का ही फर्क पड़ जाए, लेकिन फर्क पड़ेगा। अब ऐसा क्यों पड़ेगा, जब आप मैग्नेट को ऑन कर देते हैं तो उसकी वो पोजीशन होती है जिस पोजीशन पे आप काम करने वाले होते हैं। क्योंकि जब भी आप मैग्नेट पे काम करते हैं, जब भी सरफेस ग्राइंडर के मैग्नेट पे आप जब भी कोई काम करते हैं, हमेशा आप मैग्नेट को ऑन करके काम करते हैं, हमेशा ऑन करके काम करते हैं ना, यानी कि एक्चुअल पोजीशन तो उसकी है, वही है ना जिस पोजीशन पे आपको अपना जॉब पे काम करना है। तो आप जब ग्राइंडिंग करेंगे उसी पोजीशन पे ग्राइंड करेंगे ना, ताकि उसमें जो भी कोई अगर एरर होगा तो वो एरर खत्म हो जाए। अगर आपने मैग्नेट को ऑन कर दिया, ठीक है, तो उसमें सारी जो भी उसके अंदर एरर आ रहे हैं सारे एरर खत्म हो जाएंगे। अगर आपने मैग्नेट को ऑन नहीं किया, हो सकता है कहीं से भी मैग्नेट आपका हल्का फुल्का ऊपर टेपर बन रहा हो, मैग्नेट पूरा प्रॉपर ना बैठ रहा हो। क्योंकि भाई मैग्नेट तो चुंबक तो है, वो ऑन करने के बाद ही तो चिपक रहा है, ऑन करने के बाद ही मैग्नेट तो ऑन हो रहा है ना, उससे पहले तो मैग्नेट ऑफ हो सकता है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो, कुछ फर्क पड़ सकता है, चाहे कुछ माइक्रोन का ही फर्क पड़े, लेकिन फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इस कंडीशन में हमेशा ही मैग्नेट को ऑन करने के बाद ही आप ग्राइंडिंग करेंगे। दूसरा चीज़, आप कोशिश ये करें कि उस समय तक के लिए लाइट या आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ना रहे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा भी होगा कि अगर लाइट चली जाती है या पावर कट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, या जनरेटर ऑफ हो जाए, जो भी हो, अगर मतलब पावर ऑफ होता है उसकी वजह से कई बार आप देखेंगे कि आपकी ग्राइंडिंग व्हील में धड़कन सी आ जाती है। धड़कन की आने की वजह से वहाँ पर देखेंगे आपको स्टेप सा पड़ जाता है। तो इस चीज़ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो सकता है कि उस समय तक के लिए आप जनरेटर चल रहा हो तो जनरेटर थोड़े समय तक और चला लीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वाइब्रेशन आ जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा मैग्नेट को ऑन करके काम करेंगे, ठीक है, मैग्नेट को ऑन करने के बाद ही उस पर ग्राइंड करेंगे। और उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, उसमें सिर्फ लाइट कट मारना होता है, बिल्कुल टच कट मतलब होता है कि जो सरफेस है आपका टच करके आप देख लेंगे बस चारों तरफ, यानी कि जब पूरे आप एक बार व्हील को ले जा रहे हैं तो पूरे व्हील पे टच आ जाना चाहिए, बस इतना ही करना है। चाहे वो टच 0 to 01 का हो, ये नहीं है कि आप उसको लिए 1-1 मिलीमीटर काटेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको बिल्कुल लाइट कट, बिल्कुल टच कट निकालना है, पहला चीज। दूसरा चीज और तीसरा चीज, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और चौथा चीज आप इस बात का ध्यान रखिए, आप उस पर ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने के बाद आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आपको वहां से यहाँ तक ग्राइंडिंग करके ला रहे हैं, वहां यहाँ तक आने तक आपका जो कट है कट ही खत्म हो जाए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तभी आप जाके अपने मैग्नेट को ग्राइंड करिएगा। इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए, इन सब छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। सो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी में आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ सब्सक्राइब करना और ये बेल का बटन दबाना।